आज जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं वो आपके लिए जाननी ही नहीं, समझनी भी जरूरी है, क्योंकि देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो पढ़े लिखे लोगों की वजह से है। वो ही है सारी समस्याओं की जड़। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस देश में ये कैसा राजनीतिक माहौल खड़ा किया जा रहा है जो ज्ञान विज्ञान से जुड़े लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स को ऐसी नजरों से देखा जा रहा है कि जैसे कि वो देश के गुनाहगार हों। ये कैसी धारा बह निकली है देश में कि पढ़ी लिखी कौम देश के लिए खतरा मानी जा रही है। अब सरकार के विदेश मंत्रालय ने पब्लिक यूनिवर्सिटीज में हो रहे वर्चुअल या ऑनलाइन इंटरनेशनल सेमिनारों पर भी नकेल कसने का बीड़ा उठाया है। यह पिछले महीने की खबर है। अब इससे जुड़ी एक और खबर आ जाती है, इसलिए मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देश में इंटेलेक्चुअल्स, वैज्ञानिक आज भी हैं जो कि सरकार से सवाल कर रहे, अपना लोकतांत्रिक विरोध दर्ज कर रहे। देश के दो बड़े नामी गिरामी साइंस अकादमियों ने सरकार के नए फरमान पर अपना विरोध बाकायदा लिख कर दर्ज किया है। यहां मैं ब्रीफ में बताता हूं कि मसला क्या है। पिछले महीने जनवरी में देश के तमाम सरकारी विश्वविद्यालयों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जितने भी पब्लिक फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए मोदी सरकार का नया फरमान पहुंचता है कि अगर आप अपने संस्थान की तरफ से कोई इंटरनेशनल वेबिनार करवाते हैं, ऑनलाइन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, तो आपको विदेश मंत्रालय से परमिशन लेनी होगी। यही नहीं बल्कि कुछ टॉपिक पर तो आप डिस्कशन वेबिनार करवा ही नहीं सकते अब, क्योंकि विदेश मंत्रालय उसमें अड़ंगा डाल सकता है। अगर आपके वेबिनार के टॉपिक्स देश की सुरक्षा से जुड़े हैं या देश की बॉर्डर समस्या से जुड़े हैं, देश के उत्तर पूर्वी राज्यों से जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं या किसी भी ऐसे मसले से जुड़े हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंध रखता है, तो आपको विदेश मंत्रालय कतई वेबिनार करने की इजाजत नहीं देगा या नहीं दे सकता है, रोक सकता है कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं। और तो और इन सेमिनार में शरीक होने वाले नामों की क्लियरेंस भी सरकार करेगी। यानी फर्ज कीजिए कल कृषि विज्ञान से जुड़े टॉपिक पर बात होती है, तो क्या किसान आंदोलन का हवाला देकर ऐसे ऑनलाइन वेबिनार के लिए परमिशन रोक दी जाएगी? और साइंस ही क्यों, सोशल साइंसेस से जुड़े तमाम मसले जो कि समाज शास्त्र के दायरे से होकर भी गुजरते हैं, उन पर बहस या ऐसे सेमिनार पर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पर, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस पर रोक लगा दी जाएगी? सरकार के इस फरमान पर देश के दो नामी गिरामी साइंस इंस्टीट्यूशंस ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को खत लिखा है कि हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह से तो देश में कोई भी साइंटिफिक डिस्कशन नहीं हो पाएगा। हम आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? साइंस के प्रति हम युवाओं को कैसे खींचेंगे? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुक्लू। मेरा आज का सवाल, क्या सरकार को अपना ये आदेश वापस ले लेना चाहिए? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यह बताना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल के विश्व भारती समारोह को संबोधित करते हुए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को क्या कहा। वो बोले, जो दुनिया में आतंक और हिंसा फैला रहे हैं उनमें भी कई हाईली स्किल्ड, हाईली लर्नेड, हाईली एजुकेटेड लोग हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात तो प्रधानमंत्री ही जाने, लेकिन भारत की हकीकत यह है कि पिछले 6-7 सालों में भारत में भी पढ़ी लिखी जमात, चाहे वो युवा स्टूडेंट लीडर हो या एक्टिविस्ट या प्रोफेसर या फिर पत्रकार, उनमें से कई लोगों के खिलाफ सेडिशन और यूपीए जैसे कठोर कानूनों के तहत आपराधिक मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। उन्हें जेल में डाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये देश को, समाज को तोड़ रहे ऐसे लोग देशद्रोही हैं। सवाल ये उठता है कि देश में लोकतांत्रिक स्पेस के आखिर किस हद तक लोकतांत्रिक स्पेस को कम किया जा रहा है या किया जाएगा? अभिव्यक्ति की आजादी पर और कितने पहरे बिठाए जाएंगे? बहरहाल हम आते हैं अपनी मुख्य खबर पर। देश की दो साइंस एकेडमीज, द इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज एंड द इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इन दो संस्थाओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को खत लिखकर इस नए फरमान को वापस लेने की दरख्वास्त की है। एक तीसरे संस्थान नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने भी इस खत में दिए मुद्दों का समर्थन किया है। और इन तीनों संस्थानों से देश के करीब 2500 नामी गिरामी साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं।
या यूं कह लें कि देश में एक साइंटिफिक माहौल, युवाओं में एक साइंटिफिक सोच पैदा करने में इन साइंस संस्थानों की अहम भूमिका रही है। केंद्र सरकार को अपने खत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस के पार्था मजुमदार ने लिखा है कि हम ये मानते हैं कि देश की रक्षा बहुत जरूरी है, उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन ऑनलाइन या वर्चुअल साइंटिफिक मीटिंग या ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करवाने के लिए सरकारी परमिशन लेना ये क्या गैर जरूरी नहीं? और ये कहते हुए कि देश की आंतरिक सुरक्षा से मसले जुड़े हैं इसलिए आप नहीं करवा सकते, इस तरह से तो कोई साइंटिफिक डिस्कशन हम नहीं कर पाएंगे। आप तो साइंस का गला घोट रहे हैं। और ये बात कौन कह रहा है? पार्था मजुमदार, देश के मशहूर बायोस्टैटिस्टिशियन। अब सवाल यह है कि देश के आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे क्या होंगे, यह सरकार नहीं बता रही। यानी आप देश से जुड़े किसी मसले पर ऑनलाइन सेमिनार करेंगे तो सरकार उसे आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताकर वो इंटरनेशनल सेमिनार करवाने से आपको रोक सकती है। अगर आप पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे दूसरे टॉपिक से जुड़े मुद्दों के लिए भी अब उन मंत्रालयों से परमिशन लेनी होगी। पार्था मजुमदार ने आगे उस खत में लिखा है कि अगर यह भी मान लें कि ऐसे इंटरनेशनल सेमिनार में सारे स्पीकर इंडियन हैं, मगर उस सेमिनार में फिर भी विदेशी पार्टिसिपेंट्स तो होंगे ना। जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, भले ही वो बोल ना रहे हो उस सेमिनार में, अपना पेपर ना रख रहे हो, मान लीजिए अगर वो सवाल पूछते हैं तो जवाब तो उनको देना पड़ेगा जो इंडियन स्पीकर्स हैं। तो क्या इसके लिए भी हमें परमिशन लेनी होगी? पार्था आगे लिखते हैं कि इस तरह तो देश में साइंस विज्ञान पर सारे डिस्कशन ही ठप हो जाएंगे, और फिर प्राइवेट संस्थानों में भी ऐसी रोक क्यों नहीं है? इस तरह से तो हम कोई भी साइंटिफिक काम को किसी हद तक आगे नहीं ले जा पाएंगे। हम अपने युवाओं को साइंस के प्रति कैसे खींच पाएंगे? इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक a biologist at the National Institute of Immunology and president of the Indian National Science Academy, चंद्रमा साहा ने भी शिक्षा मंत्री को खत लिखकर पार्था मजुमदार के खत में उठाए मुद्दों का समर्थन किया। दरअसल पहले ऐसी कॉन्फ्रेंसेस जब जब भारत में होती थी, यानी फिजिकल कॉन्फ्रेंस जब होती थी, उनमें कुछ जो बाहर से लोग आते थे, बाहर के देशों से आते थे, उन अतिथियों को लेकर विदेश मंत्रालय या होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल ली जाती थी। खासतौर पर अगर वो अतिथि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या चीन से आ रहे हैं, जिन पर भारत की भी बड़ी पैनी नजर रहती है, बड़ी क्लोज तौर पर मॉनिटरिंग होती है, तो इन अतिथियों को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से भी इजाजत ली जाती थी, खासतौर पर उनके वीजा अप्रूवल को लेकर। तो क्या यूनिवर्सिटी डिस्कशन में भी, ऑनलाइन डिस्कशन में भी, सेमिनार्स में भी वीजा जैसी पाबंदियां लगेंगी? कौन शरीक होगा, कौन नहीं, ये सरकार तय करेगी, क्योंकि अब सरकार ने ये गाइडलाइंस ऑनलाइन सेमिनारों में भी एक्सटेंड कर दी। और तो और अब तो आंतरिक सुरक्षा का हवाला देकर कुछ विषयों पर डिस्कशन कराने पर पाबंदियां डाल दी गई हैं। अब ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इनका डेफिनेशन क्या होगा? कौन सी कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और किस लिहाज से वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मानी जाएंगी? मान लीजिए कि तमाम ऑडियंस के पास भी इसके लिंक है, जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बहुत सारे लोगों को लिंक जाते ताकि वो शरीक हो, जाने, चर्चा में को सुने। उनका रोल कैसे आंका जाएगा? क्या उनको ये लिंक आगे बढ़ाए जाएंगे या नहीं बढ़ाए जाएंगे? इस पर फिलहाल गाइडलाइंस में पूरी तरह से चुप्पी। इसी तरह से दूसरे मंत्रालयों से भी दूसरे किसी टॉपिक से जुड़े मसले पर डिस्कशन के लिए भी प्रशासनिक सेक्रेटरी से इजाजत लेनी जरूरी होगी। आदेश में यह भी लिखा है कि सेंसिटिव डेटा भी आप शेयर नहीं कर पाएंगे। 2 पेज की नई गाइडलाइंस में यह भी लिखा है कि इजाजत लेने के लिए या ऐसे सेमिनार करवाने के बाद उसका रिकॉर्डेड लिंक भी सरकार को ईमेल से भेजा जाएगा। यानी जब तक वो उस संस्थान पर वो सेमिनार जो है उसका लिंक अपलोड नहीं होगा, तब तक सरकार उस पर कभी भी काट छांट कर सकती है या रोक लगा सकती है। इसका मतलब तो यही माना जाएगा। यानी सरकार के मन की बात बड़ी साफ है। ये जो पढ़ाई लिखाई जीवी लोग होते हैं ना, इनको पहचानना जरूरी है। ये देश को गुमराह कर सकते हैं, गुमराह करते हैं, ये बताया जाता है ना। लोकतंत्र को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, यही बताया जा रहा है। मेरा आज का सवाल, क्या सरकार को अपना ये आदेश
वापस ले लेना चाहिए। अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।